So, hi traders, welcome back to the new video। देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन है आज थर्सडे। कल तो सीपीआई थी, सीपीआई एज यूजुअल वो सेम आया था डेटा उसका। तो अगर हम देखें तो कल सीपीआई आई थी 7 के अराउंड, 7 नहीं, 6 6 आई थी शायद, आई गेस, हाँ। तो अगर हम देखें 6 के अराउंड का, यहाँ पे ये देखो, यहाँ कहीं आई थी सीपीआई की न्यूज़। तो साइडवेज ये मतलब ऐसी चौपी प्राइस एक्शन है। मैं आपको डेली पे लेके चलता हूँ। डेली पे अगर आप देखो ना, ये थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे हम यहाँ ऐसा, मंडे हम यहाँ ओपन करते हैं, बट हम शार्प नीचे जाते हैं, हम लिक्विडिटी आउट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे को ना कुछ अपसाइड का मोमेंटम नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे हम फेयर वैल्यू गैप ये रीबैलेंस करते हैं, फिर ना हमारे को डाउन साइड मूव मिलता है। मतलब गोल्ड इज मतलब साइडवेज, मतलब बिल्कुल चौपी हो रखा है। डेली आपको दिख रहा होगा चैनल जैसा ही है। तो आज भी देखें तो अगर ओपन करते हैं प्राइस नीचे है, तो मेरे को लग रहा है आज भी डोजी के आसपास ही क्लोज करेगा, मे बी कल फ्राइडे को मूव दे। ब्रेकआउट के ही ज़्यादा चांस लग रहे हैं, क्योंकि मेरे को अगर आप देखो ना, अगर मैं आपको 115 मिनट पे लेके चलता हूँ, लिक्विडिटी देखना आप, ट्रेंड लाइन पे कितनी लिक्विडिटी बनी है, ये देख रहे हो। ऑलमोस्ट पूरे वीक से लिक्विडिटी बनी है ये। मतलब हाँ, मतलब ऑलमोस्ट कब से है ये, ये तो एक दिन हो गया, हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन की लिक्विडिटी हो जाएगी अगर आज का दिन भी ख़त्म हो गया तो देखें तो अगर गोल्ड का अभी कोई डायरेक्शन तो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो साइडवेज है, तो इसमें तो स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी। तो स्कैल्पिंग के लिए क्या कर सकते हैं अपन, कि अगर आप देखो आज मार्केट यहाँ ओपन करता है, नीचे जाता है, फिर से एक बार लो स्वीप करता है, ये एशियन सेशन ओपन होता है 5:30, उसके बाद रैली करता है। लेकिन अगर आप देखो ना, पुल बैक पे भी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, ये पुल बैक करके साइडवेज हो रहा है यहाँ पे। तो आई गेस अभी भी सेलिंग का ही हमारे को देखना चाहिए। अब बट यहाँ पे सेलिंग नहीं कर सकते ना, हमारे को प्राइस थोड़ा ऊपर चाहिए। अगर यहाँ, अगर कहीं यहाँ कहीं आता है ना, तो यहाँ से थोड़ा शॉर्ट मिल सकता है ये लो तक में भी। तो ये स्कैल्प रह सकता है ऑलमोस्ट 300-350 पे, क्योंकि अगर आप नीचे से देखो ना, यहाँ से भी एक चैनल आ रहा है, मैं मार्क कर देता हूँ, ऐसा कुछ चैनल आ रहा है। तो स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी आज भी। डायरेक्शनल तो मेरे को नहीं लगता आज भी ब्रेक करेगा। अगर करता है तो फिर देखेंगे कैसा प्लान होएगा ट्रेड्स, बट गोल्ड इज साइडवेज। तो देखते हैं। अब यहाँ से गिर जाता तो यहाँ कहाँ ही सेलिंग करेंगे, कुछ बड़ा डाउटफुल है। क्योंकि पुल बैक तो चाहिए ना। यहाँ तो देखो कितना क्लीन फेयर वैल्यू गैप, कितना बड़ा ये 80-85 पिप्स का है फेयर वैल्यू गैप। तो देखते हैं, अगर पुल बैक आता है शॉर्ट करेंगे बीट गोल्ड को। पता नहीं, अभी गोल्ड का अननोन है। बीटीसी का देखो तो, अगर आपने बीटीसी में बोला था ना सेलिंग के लिए देख रहा हूँ, क्यों 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 बता रहा था मैं। देख रहे हो आप ये डेली कैंडल कैसे क्लोज करी है मिड पे, यहाँ से 50% से इसके टैप करके अंदर रिजेक्शन, बट कल की तो डोजी ही बना दी प्राइस ने। ओपन करता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, एंड मिड में क्लोज कर देता है। तो अभी तो देखो ऐसा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाइंग का ही सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर गिरना होता है ना, इसको कल ही गिर जाता है ये। अगर आप देखो नहीं, यहाँ पे जब इसने रिजेक्शन नहीं, कल ओपन करते इसको नीचे गिरना चाहिए था। तो बाइंग का ही देखना चाहिए मेरे हिसाब से तो अगर अब अगर बाइंग के हिसाब से देखें तो नीचे की लिक्विडिटी प्लस 50% एरिया काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा हमारे लिए। तो अगर आप देखो तो अभी तो ऐसे चैनल में ही है, ये प्रीवियस डे को लो है, प्लस ये 50% एरिया। अगर यहाँ कहीं पे कुछ सेटअप बनता है ना इस एरिया में, 68-400, मतलब 600-700 पिप का जोन है। अगर यहाँ कोई सेटअप बनता है ना लॉन्ग का, तो लॉन्ग कर सकते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी बियरिश का कुछ सिनेरियो नहीं बन रहा, क्योंकि ना जब यहाँ पे इतनी बड़ी रिजेक्शन, इसको साइडवेज से लेके यहाँ ठीक है, साइडवेज में एक पुल बैक लिया है यहाँ पे, इसको डंप करना चाहिए था, बट एक चैनल में चला गया। तो देखते हैं बीटीसी को फिलहाल। मैं बेरिश हूँ, बट स्टिल सेटअप बाइंग का ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इनवैलिड हो चुका है वो डेली का जो हमारा बायस था। तो अभी देखते हैं, थोड़ा नीचे रिट्रेस करने दो। हाँ, अगर ये यहाँ रिट्रेस कर देता है इस जगह पे अप साइड में, तो फिर शॉर्ट का देखना पड़ेगा यहाँ कहीं पे, इस एरिया में, यहाँ कहीं पे, यहाँ तक के लिए। तो ये है, या तो यहाँ से आके अप साइड चल जाए तो यहाँ ट्रेड बनेगा, वरना ये वाला एरिया ट्रेड बनेगा। तो देखते हैं अभी जो भी होता है अपडेट। आज मेरे को लग रहा है लंदन में भी कोई मूव देगा, साइडवेज ही है। तो ठीक है, मिलते हैं अभी लंदन सेशन में। सो मॉर्निंग का एनालिसिस तो मैंने आपको बताया था, जो बीटीसी वगैरह का मेरा था कि ये बाइंग के लिए जाएगा, बट बाइंग में यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था कहीं नीचे स्वीप से। अगर अब देखो तो ये पैरेलल चैनल में था, मैंने कोई बीटीसी में ट्रेड नहीं लिया, देखो चैनल में था ऐसा कुछ। तो बट अभी मेरा एक ट्रेड बना है यहाँ पे,
यहाँ पे मैं एक रीज़न बताता हूँ क्योंकि सेलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, चैनल में, चैनल के बाहर का ये मतलब ठीक है, एक टाइप से रिटेलर समझ रहा हूँ उसको, रिटेलर ट्रेड है, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ 10-9 पे। बट मेजोरिटी रीज़न इसका ये है कि ठीक है, जब यहाँ पे इनवैलिडेट हुआ ना 50% के बाद, आज भी यहाँ पे डोजी क्लोज हुई, तो बुलिश था। तो बट लेकिन बुलिश था तो यहाँ से तो नहीं आएगी ना भाई, कोई मेजर स्वीप भी नहीं हुआ। अगर आज आप देखो ना, ओपन करते कोई लिक्विडिटी भी नीचे की आउट नहीं करी। एटलीस्ट प्रीवियस डे लो अगर निकाल के बाइंग में जाता तो मैं बाइंग में बैठता। तो अभी मेरे यहाँ से सेलिंग का प्लान है। अगर आप देखो ना 5 मिनट का यहाँ पे एक फिर फेयर वैल्यू क्या बना था, बस मैंने उसी पे एंट्री ली है। मतलब ठीक है, उसको ब्रीच कर दिया, बट स्टिल मेरे को लग रहा है अभी भी गिरेगा। इसको एक चीज़ है कि अभी 15 मिनट्स में यूएस सेशन ओपन है, वो इसको हिंडर कर सकता है कि थोड़ा स्पाइक मारे एंड तब गिरे मे बी। मैं प्रीवियस डे हाई नहीं चाहता कि स्वीप हो, फिर तो ये थोड़ा डीपर रिट्रेस कर देगा, यहीं से गिरता है ना। तो अगर आप, मैं आपको डेली पे लेके चलता हूँ ना, डेली पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। अगर मार्केट को बाइंग जाना है ना, तो दिस विल बी द परफेक्ट एरिया फॉर बाइंग, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी लिक्विडिटी यहाँ सारी इंटरनल आउट हो जाएगी। एंड अगर रियली बीटीसी को अपसाइड मतलब अभी बुलिश है, या अगर नहीं जाना तो शायद सेलिंग में, तो दिस विल बी द जोन, यहाँ से अच्छी बाइंग बनेगी। तो यही है, बीटीसी में देखते हैं अगर थोड़ा मूव आता है तो मैं इसको मेरे को लग रहा है यूएस सेशन में मेरा एसएल उड़ा देगा यहाँ रखकर। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने फंडेड रूम पे ट्रेड करना शुरू कर दिया। मैं आपको ऑर्डर ट्रेड हिस्ट्री भी दिखाता हूँ। ये अभी मैंने $63 का, मैं बताता हूँ मैंने कहाँ ट्रेड लिया था गोल्ड में। ये आप देख रहे हो $2 और $11 के एसएल, ये एक्चुअली इसके ना फंडेड रूम के चार्ट्स में थोड़ा कैंडल्स में डिफरेंस है, तो मैं एसएल वहाँ देख के लगाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कैंडल्स अलग बनती है। एंड जब यहाँ पे ये कैंडल्स जब वहाँ फॉर्म हो जाती है, उसके कुछ मिनट बाद ये यहाँ पे रेप्लिकेट करता है उसको, मतलब बाद में ठीक होती है, अगर आपने नोटिस करा हो, अगर आप रेगुलरली ट्रेड कर रहे हो फंडेड रूम पे। तो ये दो तो एसएल थे, ये लेजिट एसएल था मेरा। मैं बताता हूँ आपको कहाँ था ये गोल्ड में। बीटीसी का मैंने आपको बता दी, ये गिर रहा है तो ठीक है, दिस विल बी द परफेक्ट एरिया जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, या प्रीवियस डे लो। मैं यहाँ पे आउट हो जाऊंगा क्योंकि क्या पता नई टारगेट करे इसको। बट अगर बहुत शार्प सेलिंग आ रही देन आई ट्रेल टिल है। अब हाँ, गोल्ड का देखो तो अब गोल्ड ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेल, इसका एक ही रीज़न था। गोल्ड अगर आप देखो ना, इसने फाइनली ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है एंड विद अच्छी बाइंग के साथ, तो मेरे को था कि यहाँ कहीं से बाइंग है, बट इसने ये सेम सिनेरियो कर दिया है। मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे के एक, अगर ये दिखाएगा चार्ट में तो हम्म, ये देखो यहाँ कहीं, ये देखो यहाँ फेलियर लोज बनाया ना इसने, एंड आके इसको थोड़े टाइम बाद इसने हंट किया था। मतलब थोड़े टाइम भी नहीं, ठीक ठाक ऑलमोस्ट अगले वीक हंट किया था। तो ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ इसको कि ये फेलियर लोज जो बना रहे हैं ये अभी हंट नहीं होंगे, ये थोड़ा ऊपर से आए मे बी एंड देन हंट हो। अभी भी आ सकते हैं, बट मैंने इस बाइंग को थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया है। तो बाकी देखते हैं। यूएस उसकी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की भी न्यूज़ शायद पॉजिटिव आई थी, मैंने देखी नहीं। तो वो भी शायद इम्पैक्ट कर रही है जो सेलिंग आ रही है। बीटीसी इज़ गोइंग गुड। गोल्ड का ठीक है, अगर गिरता है तो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड रहूँगा। फिर मैं बाइंग में बताऊँ कहाँ से इंटरेस्टेड रहूँगा, कोई तो भी ये लो के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप है। देखते हैं, अभी काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि आप गोल्ड को 1 आवर पे देखो ना, इट्स कम्प्लीटली मैस। यहाँ पे क्या ही प्राइस एक्शन कुछ फॉलो होगा, अनलेस कहीं अगर एक साइड अगर ब्रेकआउट करता है ना, तो अच्छा ट्रेड मिलेगा। हाँ, ऑल्सो मैंने यहाँ पे ट्रेड जो लिया था, यहाँ कट करने का एक ही रीज़न था, ये बाइंग का 50% एरिया प्लस एक 1 आवर का यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गया, तो मैंने इसी वजह से यहाँ पे कट किया ये पोजीशन अपनी। चाहता तो मैं यहाँ तक ट्रेल करता, बट न्यूज़ भी थी, देख रहे हो आप, 550 के आसपास 6 बजे की न्यूज़ थी, तो मैंने कट कर दिया इसको ऑलमोस्ट $63 के प्रॉफिट में, वही आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब बीटीसी ठीक जा रहा है, अभी इसमें अगर आप देखो तो पोजीशन $10 का चल रहा है। इसको मैं कट करूँगा ऑलमोस्ट, कितना ये 56 और 45 और 95 इस डॉलर्स पे क्लोज करूँगा एंड आई क्लोज द डे टुडे देन। तो ये है गोल्ड, मेरे को बुलिश बेरिश पता नहीं अभी क्या है। ठीक है, मेरा एक ही था इसमें कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई तो मैंने बाइंग के पुल बैक पे अपने बाइंग उठाई है। हाँ, अब क्या हो सकता है कि चॉपी हो सकता है क्योंकि अभी यूएस सेशन चालू है, विक मारे कहीं भी अपसाइड, अपसाइड। तो देखते हैं, अभी जो भी होता है मैं अपडेट करूँगा आपको। कल ही, कल फ्राइडे है, तो कुछ कल का प्राइस एक्शन में भी अच्छा हो, क्योंकि किसी वीक डे पे तो ये मोमेंटम देगा, तो देखते हैं किस टाइम देगा ये मोमेंटम। तो देखते हैं सेलिंग के लिए, अगर देखें हम ना गोल्ड, तो सेलिंग बनेगा अगर ये ओटी के आसपास देख सकते हैं इसको। मैं दिखाता हूँ आपको 1 आवर का ना, यहाँ पे ये यहाँ कहीं से अगर ये इसको ब्रीच कर देता है ना, तो यहाँ कहीं सेलिंग का ट्रेड बनेगा, बट मैं बुलिश हूँ अभी, मेरे को अभी
ठीक है सेलिंग आ रही है, बट ये प्री यूएस सेशन है तो देखते हैं। BTC गोल्ड डी से डिसेंट तो कुछ नहीं, गोल्ड का भी बोथ फेज रखते हैं, अभी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं अपन फ्राइडे को, जो भी प्राइस एक्शन तो मैं अपडेट करूँगा आपको कल।